मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये थे फजीलतुल शेख आबिद हुसैन अस्सलाफी हफिज़हुल्लाह, जो जुआ और सट्टाबाजी और इस तरह के जो दूसरे हराम अमल है उसके ऊपर बहुत ही संजीदगी के साथ बहुत ही खूबसूरत खिताब आप लोगों के सामने बयान कर रहे थे। यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपका खिताब जो है सामईन बगौर समाप्त फरमा रहे थे। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कही हुई तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। हाज़रीन जलसा, हमारे मुक़र्रिर फजीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार अस्सलाफी हफिज़हुल्लाह नेपाल तशरीफ ला चुके हैं, बॉर्डर पार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथी लोग उनको लाने के लिए गए हैं, रिसीव करके इंशाअल्लाह आधे घंटे में आपके गांव तक पहुंच करके फ्रेश होकर वो भी स्टेज पर चले आएंगे। और मैं अपने माँ और बहनों को ये जानकारी दे दूं कि पीछे जानिब जो है पीने का शुद्ध पानी का इंतजाम किया गया है, धारा लगाया गया है और वहाँ पर प्लास्टिक का बदना वगैरह भी रखा गया है। जरूरत पूरी करनी हो तो वहाँ टॉयलेट वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। इसी तरीके से हमारे भाइयों के लिए इस कोने पर पानी वगैरह का इंतजाम है, कल है। और सेहत की खराबी अगर हो जाए तो वहाँ दिखाने के लिए सागर माथा हॉस्पिटल सुलदेव चौक की जानिब से वहाँ पर फ्री हेल्थ डेस्क का इंतजाम भी किया गया है। हाज़रीन जलसा, हमारे इस जलसे के सरपरस्त आपके इस गांव के वार्ड नंबर 1 के मुखिया मोहम्मद समीउल्लाह साहब, आपके इस जलसे के कायद फजीलतुल शेख अलकामा हैदर अलमदनी हफिज़हुल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज है। आइए, माहौल ज्यादा संजीदा हो गया है, पज़मुर्दगी कुछ छा रही है। इस माहौल में मज़ीद निशात पैदा करने के लिए आपके इलाके के एक बहुत ही मशहूर मारूफ नौजवान जिनकी आवाज में जादू है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी आवाज में सहर पैदा किया है। जिस मजलिस में भी जाते हैं उस मजलिस की कामयाबी की जमानत होते हैं आप इलाके ही में नहीं बल्कि मुल्क नेपाल से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लामिक प्रोग्राम के साथ साथ उर्दू अदब की अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शेर कहने का हुनर अता किया है। इस शेर के साथ कि चलावतीर जो बेहतर तरीका मान में है, चलावतीर जो बेहतर तरीका मान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। मेरी मुराद आपके इलाके के उभरता हुआ शायर जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के मीनारों को छू रहे हैं, अल्ताफ फरिश्ता साहब, आपसे गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ लाए और अपनी सहर कुन आवाज के जरिए सामीन को अपने उलमाए कराम के लिए कुछ राहें हमवार कर दूं इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जम के खिताबत होगी और आप महसूस होंगे। बहुत शुक्रिया, यही कंडीशन रहने दीजिए। थोड़ा सा आप लोग करीब करीब आ जाइए, जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, थोड़ा सा बेदार कर दीजिए। आइए हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब की उस धरती पे आपको लिए चलता हूँ जो जुल्म जौर का मरकज़ व मरजा बना हुआ था, जो जुल्म तशद्दुद का गारतगरी का अड्डा बना हुआ था। जब आपकी आमद होती है तो क्या होता है, उलमाए कराम तशरीफ फरमा, खुसूसी तवज्जुहात का तालिब हूँ, आप हज़रात की दुआएं मिलनी चाहिए, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। और सबसे पहले माजरत चाहूँगा, शुक्रिया अदा करता हूँ अंसारुल इस्लाम साहब, बड़े भाई जिनकी तवस्सुत से मेरी हाजिरी हुई और मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। और डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब रियाजुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, जनाब फजीलतुल शेख शुएब अहमद साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, आप साहिबान की बारहा दुआएं मिला करती है। पेश करता हूँ उलमाए कराम की दुआएं लेते हुए अंसर भाई खुसूसी तवज्जुहात का तालिब, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब जुल्म के बादल छाने लगे
जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल को मिलाने लगे। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल को मिलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल को मिलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे। कि हर सिमत जफा और जुल्म का जब जफा और जुल्म का जब, हर सिमत जफा और जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद। एक मरतबा पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई तलवार न बाप चलाएगा। क्यों? हर शख्स का दिल बदलेगा, हर फर्द हिदायत पाएगा। हर शख्स का दिल बदलेगा, हर फर्द हिदायत पाएगा। दरबार लगेगा आका का, इंसाफ यकीनन पाएगा। दरबार लगेगा आका का, इंसाफ यकीनन पाएगा। कि सरकार के इंसाफ का है, सरकार के अब इंसाफ का है, सरकार के अब इंसाफ का है। लगने वाला दरबार। मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। कि अब जबर के बादल अब रे इखलास से अब बुझ जाएंगे। कि अब जबर के बादल अब रे इखलास से अब बुझ जाएंगे। सब कलियां लोरी गाएगी, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। कि ये जबर के बादल, ये जबर के शोले अब रे इखलास से अब बुझ जाएंगे। सब कलियां लोरी गाएंगे, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। हर सिमत उजाले बिखरेंगे, हर सिमत उजाले बिखरेंगे। सब जुल्म सितम मिट जाएंगे, सब जुल्म सितम मिट जाएंगे। जब आमिना बी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे। जब आमिना बी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे। सब झूम झूम के मस्ती में, सब झूम झूम के मस्ती में, सब झूम झूम के मस्ती में ये बोलेगा संसार। मोहम्मद आ गए।
थोड़ा सा आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। मैं अकेला मेहनत करूं और आप हजरात खामोश बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बिल्कुल 50-50 का होगा तब मजा आएगा। मैं फिर से ये शेर पढ़ता हूँ, थोड़ी सी सुभान अल्लाह की सदाएं, थोड़ा सा सुन के जो सुनने का अंदाज होता है उस तरीके से सुने ताकि मुझे भी पढ़ने में मजा आए। मैं इतनी एनर्जी से पढ़ रहा हूँ, आप हजरात हाँ भी नहीं कर रहे हैं। जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ रहा हूँ उतनी ईमानदारी से सुनिए इंशाअल्लाह। अभी असल शायरी पे आने वाला हूँ, इस्लाह मुआशरा पे मैं आने वाला हूँ। पेश करता हूँ ये मतलब ये शेर फिर से पेश करता हूँ, एक मर्तबा पेश की कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, कि ये जबर के शोले अब इखलास से अब बुझ जाएंगे। सब कलियां लोरी गाएंगे, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। सब कलियां लोरी गाएंगे, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। हर सिमत उजाले बिखरेंगे, हर सिमत उजाले बिखरेंगे, हर सिमत उजाले बिखरेंगे। सब जुल्म सितम मिट जाएंगे, हर जुल्म सितम मिट जाएंगे। जब आम नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे, जब आम नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे। सब झूम झूम के मस्ती में मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। आइए अब मैं इस्लाह मुआशरा पे आता हूँ, चूंकि बैनर भी इस्लाह मुआशरा का है, जलसा भी इस्लाह मुआशरा का है। पेश करता हूँ एक मतलब कुछ शेर, उसके बाद फिर क्या उधर क्या हो रहा है। ये इंतशार का माहौल ना बनाए इंशाअल्लाह। बहुत जल्द तमाम मुकर्रिरीन हजरात आपसे इसके बाद दिगरे रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा इंतशार का माहौल ना बनाए, इसको आने जाने का निकालने की जो फजा है। आइए हजरात अब मैं पेश करता हूँ वो नज़्म, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि मरने के रोज तो तय है कि है जाना सबको, मरने के रोज तो तय है कि है जाना सबको। मरने के रोज तो तय है कि है जाना सबको, के मर के एक मर के एक रोज तो तय है कि है जाना सबको। क्यों नजर आता नहीं अपना ठिकाना सबको, क्यों नजर आता नहीं अपना ठिकाना सबको। मर के रोज तो तय है कि है जाना सबको। मैं हालात हाजरा की अक्कासी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मत मुस्लिमा उलमाए कराम से, मदरसों से, मस्जिदों से, कुरान पाक से, हदीस पाक से बहुत दूर जा चुकी है। और जब आप उनसे बुलाने की, उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या रद्द अमल होता है, क्या रिएक्शन होता है। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए तशरीफ फरमा है कि मर के रोज तो तय है कि है जाना सबको। क्यों नजर आता नहीं अपना ठिकाना सबको, कि जब लाओगे किसी खैर भलाई की तरफ, जब लाओगे किसी खैर भलाई की तरफ, कि जब लाओगे जब लाओगे किसी खैर भलाई की तरफ, आने लगे
लगता है लगे जान बहाना सबको, आने लगता है लगे जान बहाना सबको। आज मदरसों को, मस्जिदों को, कुरान पाक को जो निशाना बनाया जा रहा है, जो इन चीजों पर जो हमले हो रहे हैं, क्या वजूहात है, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए। थोड़ा सा जुड़ के, थोड़ा सा संजीदगी के साथ, बेदारी के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बातें होगी इंशाअल्लाह। कि मर के एक रोज तो तय है कि है जाना सबको, क्यों नजर आता नहीं अपना ठिकाना सबको। कि मदरसों मस्जिदों कुरान में देखो वाकर, मदरसों मस्जिदों कुरान में देखो वाकर। के मदरसों मस्जिदों कुरान में देखो वाकर। फिर खुशी से तू बना लेना निशाना सबको, फिर खुशी से तू बना लेना निशाना सबको। हज़रात किराम, अब आइए एक शेर पेश करता हूँ, उसके बाद मक्ता शेर पेश करूंगा, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जिस तरह आप सुनते हैं मैं इंशाअल्लाह उसी तरह से सुनाने का आदी हूँ। पेश करता हूँ अंसर भाई कि मुनहसिर तुम पे है, उठ जाओ या गफलत में रहो। मुनहसिर तुम पे है, उठ जाओ या गफलत में रहो। कि मुनहसिर तुम पे, मुनहसिर तुम पे है, उठ जाओ या गफलत में रहो। शेर पढ़ कर है मेरा काम जगाना सबको।